हेलो गाइस, मैं हूं मोहन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग इज इजी। आज की वीडियो में हम लोग लिस्ट टैग के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट टैग HTML के अंदर मेनली 3 टाइप्स के हैं: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में जो भी डेटा होगा हमारा एक सीक्वेंस में होगा। लाइक यहाँ पर न्यूमेरिक सीक्वेंस है 1 2 3 4, हमारे पास 4 डेटा है। ऐसे ही जितना हम लिस्ट में डेटा डालते जाएंगे ये नंबर ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। हम इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी कर सकते हैं और इसको हम रोमन में भी कर सकते हैं। दूसरा टाइप होता है ऑर्डर ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट में सिंपली ऐसे बुलेट साइन लगा रहेगा लिस्ट के अंदर। और तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसमें हम डेटा को का एक टाइटल होता है और एक लिस्ट भी होता है, राइट। तो हम लोग इस और एक और है, इसी दोनों को मिलाकर बनता है नेस्टेड लिस्ट, राइट। तो ये लिस्ट कैसे बनते हैं HTML के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, राइट। तो आइए चलते हैं कोडिंग सेक्शन पर। मैं एक न्यू पेज ओपन किया। जैसे कि बेसिक सिंटेक्स होता है HTML का, हमें लिखना ही है, तो वो मैं लिख देता हूँ। नोट डॉक टाइप, इसको हम क्लोज नहीं करते हैं, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर HTML स्टार्ट कर रहे हैं, फिर HTML को क्लोज भी कर रहा हूँ मैं। और इस पेज को पहले तो सेव कर देता हूँ मैं उसी लोकेशन पर जहाँ पर और फाइल है। यहाँ लिस्ट नाम से एक है, तो list2.html के नाम से मैं बना देता हूँ एक फाइल। तो कलर थोड़ा चेंज हो जाता है इसका, राइट। अब जस्ट इसके नीचे हमारा होता है हेड टैग। मैं बार बार लिख करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना यदि बिगिनर हो तो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। आपको कोडिंग यदि अच्छे से सीखना है सेल्फ करके, तो इसके जस्ट नीचे होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग को भी क्लोज करते हैं HTML से ठीक पहले, राइट। अब इसके बीच में हेडिंग टैग के बीच में बहुत सारे टैग होते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट टैग है पेज का। हर एक पेज का कुछ ना कुछ टाइटल होता है, तो टाइटल टैग को हम इसके बीच में लिखते हैं, राइट। इसको भी क्लोज कर देता हूँ मैं और टाइटल में लिख देता हूँ लिस्ट टैग, राइट। और इसी लिस्ट टैग को मैं कॉपी करके फिर बॉडी के अंदर भी H1 के अंदर, एक H1 आपको पता ही है हेडिंग देने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं ये लिस्ट टैग को भी H1 के अंदर लिख करके क्लोज कर देता हूँ। और इसमें पहला लिस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट। इसको H2 के अंदर लिखता हूँ मैं। ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ मैं, राइट। H2 को पहले क्लोज करते हैं और इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं हम लोग, राइट। तो इसके लिए हम या तो यहाँ रन में जाओ और ये क्रोम में ओपन करना हूँ मैं। ये देखो लिस्ट टैग आ गया। ऑर्डर लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्डर लिस्ट के लिए सिंपली हमें OL टैग का यूज करना होगा। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, राइट। OL को क्लोज कर देते हैं। OL क्लोज हो गया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम को LI से स्टार्ट करते हैं। लाइक हमें एक सिटी का नाम लिखना है, तो दिल्ली मैं लिख रहा हूँ और फिर LI को क्लोज करेंगे। इसको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि आगे डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके और सिटी का नाम लिख देता हूँ, दिल्ली, पुणे, जयपुर, राइट, और पटना। अब इसको देखेंगे ऑटोमेटिक ये लिस्ट में अब आएंगे डाटा। 4 डेटा है हमारे पास, तो 4 लिस्ट बन गया 1 2 3 4। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, पटना को 2 टाइम मोर, तो अब हमें दिखाई देगा 6 तक। ये ऑटो इंक्रीमेंट होते जाएगा जितना हमारे पास डेटा रहेगा, राइट। अब मैं इसको इतना ही रख देता हूँ। फिर और इसको यदि हमें, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। यदि हम इस लिस्ट को इस तरह से लिखेंगे, इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे लिस्ट के अंदर, टाइप। टाइप इक्वल टू यदि हम
ए लिख देते हैं स्मॉल में या कैपिटल में, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डेटा मिलेगा। कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में ABCD आएगा। ये देखिए डेटा 4 तक ABCD, और बढ़ेगा तो EFGH ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और यदि ऑर्डर आपको चेंज करना है तो यहाँ कैपिटल A की जगह पर स्मॉल a कर दो, तो ये स्मॉल ABCD में आ जाएगा हमारा लिस्ट, राइट। तो इस तरह से हम बढ़ा, यदि हमें इटैलिक में चाहिए रोमन के लिए हम कैपिटल या स्मॉल आई, स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल आई लिखेंगे। ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। यदि आपको कैपिटल में चाहिए तो कैपिटल आई लिख देना है। ये मेनली 4 टाइप से लिस्ट ऑटो इंक्रीमेंट होता है, राइट। अब हम लोग देखेंगे ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में मेनली यही है। ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें इवेल टैग का यूज करना होगा। इवेल को भी क्लोज करेंगे, यहाँ मैं क्लोज कर देता हूँ। और फिर इसके अंदर लिस्ट जो बनेगा यही लिस्ट को मैं कॉपी कर देता हूँ, राइट। जो इसके अंदर लिस्ट है केवल इवेल के जगह पर, ये OL के जगह पर इवेल कर दे रहा हूँ, राइट। अब देखो ये जो लिस्ट मिलेगा हमें इस तरह से सिंपली बुलेट में मिलता है। बाकी यदि इसको स्क्वायर चाहिए, सर्कल चाहिए, तो वो CSS में ऑप्शन होता है। CSS में हम लोग सीखेंगे। अभी बिल्कुल CSS को टच नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी 2-3 और टॉपिक है, उसके बाद हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आई होप कि ऑर्डर लिस्ट ऑन ऑर्डर लिस्ट कैसे होता है वो क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम DL टैग के अंदर लिखते हैं, राइट। DL को भी क्लोज करेंगे। और उसके बाद एक होता है DT, डेटा टर्म्स होता है। ये DT को डेटा टर्म्स हमें हेडिंग क्या देना है, CT का नेम देना है। तो यहाँ पर DT को क्लोज कर देंगे, राइट। अब इसके अंदर फिर हम लिखेंगे DL हो गया, DT हो गया, DD डिस्क्रिप्शन डेटा। अब इसमें हमने फिर यही दिल्ली लिख दो, दिल्ली में DD को क्लोज कर देते हैं डिस्क्रिप्शन डेटा को। और मैं फिर वही कॉपी कर रहा हूँ, पुणे, जयपुर या पटना कर देता हूँ पहले, फिर जयपुर, राइट। तो ये देखो हमें इस तरह से डेटा मिल जाएगा। ये इसका टर्म्स हो गया। और टर्म्स हमें बनाना है तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस पे इस तरह से कैपिटल लिखना है। तो कैपिटल लिख दो, यहाँ पर ये कैपिटल ही है, तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास डेटा। कैपिटल लिख करके ये हमारा टर्म्स हो गए और इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन देना है हम दे देंगे। तो ये पैडिंग होता है, लेफ़्ट साइड से मार्जिंग हो जाएगा स्पेस का। तो मेनली ये 4 टाइप का हम यूज़ करते हैं लिस्ट, राइट। और इसके अंदर हम लोग नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं, राइट। तो इसके लिस्ट आइटम के अंदर फिर डाल सकते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट। अब कुछ और मिसलेनियस जो हमारा छूट गया है, इसके पहले टैग्स हैं जो देख लेते हैं। एक पैराग्राफ में बना रहा हूँ। P टैग के अंदर मैं कंटेंट वेलकम टू कोडिंग इज़ इजी चैनल। तो यहाँ पर पैराग्राफ को क्लोज कर रहा हूँ। चैनल पर ये एक पैराग्राफ बना रहा हूँ। इसमें कुछ और टर्म्स हैं हम लोग यूज़ करेंगे। एम्प्टी टैग होते हैं।
इसके लिए हम लोग कुछ एम्प्टी टैग जो छूट गया है, इसको पहले ही पढ़ना चाहिए था, आज बता देता हूँ मैं। एम्प्टी टैग क्या होते हैं? ऐसे टैग जो क्लोज नहीं होते हैं उसको एम्प्टी टैग बोलते हैं। मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि आगे यूज करना है। एम्प्टी टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं। जैसे कुछ एम्प्टी टैग हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ कमेंट के अंदर। कमेंट में बता चुका हूँ कि क्या होता है। कमेंट में के अंदर हम जो चीज़ें लिखेंगे वो शो नहीं करता है आउटपुट में। तो एम्प्टी टैग में BR एक होता है, BR सबसे इम्पोर्टेंट टैग है, जिसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइन ब्रेक के लिए इसको यूज करते हैं। BR का यूज़ क्या है? लाइन ब्रेक करने के लिए, राइट। उसके बाद HR टैग है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल। पूरे पेज पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा। तो मैं एक दो एग्जांपल और भी हैं, जैसे इनपुट टैग हैं, ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे, बट ये 2 टैग मैं बता देता हूँ। इमेज टैग भी हैं, एम्प्टी टैग। तो देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है या हमें वेलकम टू के बाद लाइन ब्रेक करना है, तो यहाँ पर BR टैग का यूज़ इस तरह से करेंगे। तो यहाँ अभी देखो ये एक लाइन में आउटपुट आ रहा है, तो ये इस तरह से आउटपुट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, फिर आउटपुट आएगा, राइट। हमें इजी के बाद भी BR ब्रेक करना है, तो BR टैग का यूज करेंगे। ये देखो 3 लाइंस में आ गया, लाइन ब्रेक हो गया। हॉरिजॉन्टली लाइन हमें ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HR टैग। तो मैं इसके नीचे यूज कर लेता हूँ HR टैग। HR टैग देखो, इसको भी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ यूज़ करोगे वहाँ हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, राइट। और भी हैं इनपुट टैग, तो हम लोग पढ़ेंगे। फॉर्म के अंदर इनपुट हैं, बटन होते हैं, राइट, सबमिट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग फॉर्म। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नया कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।